सुधांशु त्रिवेदी जी, आज कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अभी प्रधानमंत्री का देश से माफी मांगना बाकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के ऊपर मोहर लगा दी है। यह कहना सरासर गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह कहा है कि सरकार यह निर्णय ले सकती थी, सरकार ने जो फैसला लिया ऐसा फैसला लेने की उसे स्वतंत्रता थी, लेकिन इससे देश का भला हुआ, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि यदि कांग्रेस यह कह रही है कि यह प्रक्रिया सही थी, तो अब आज से जितने भी शब्द कांग्रेस ने बोले थे गलत था, गैर कानूनी था, असंवैधानिक था, उसके लिए तो माफी मांगना बनता है ना, कि उसमें भी कोई किंतु परंतु है। अब वह बात तो एकदम स्पष्ट हो गई। और दूसरी बात, इतने प्रबुद्ध नेता हैं कांग्रेस के जयराम रमेश जी, इस ढंग की क्या बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रक्रिया में सिर्फ प्रक्रिया पर टिप्पणी करता है, उसका रिजल्ट क्या होगा ये उसका परव्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी। अच्छा है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कोई सरकार बर्खास्त हो गई, राज्य की सरकार, लोग कोर्ट में जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट किस पे डिसीजन देता है, यह सरकार की बर्खास्तगी सही है या गलत, तो सरकार बहाल होती है। अब सरकार का काम क्या होगा, यह सुप्रीम कोर्ट का काम थोड़ी है। इसलिए मैं मानता हूं कि एक प्रकार का बचकाना तर्क है यह देना। और इस समय जो चौकीदार चोर कह के खिसिया चुके थे, अब आज की स्थिति के बाद तो उनकी स्थिति वो है जिसपे हिंदी की वो कहावत लागू होती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब वो कर क्या सकते हैं, उनकी बात पूर्णतः गलत सिद्ध हो गई। और अब कम से कम मैं इतना चाहूंगा कि जयराम रमेश जी के यह कहने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता लोग, जिन्होंने गैर कानूनी, गलत और असंवैधानिक फैसला जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, उसके लिए तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। इतना तो कांग्रेस ने खुद स्वीकार कर लिया अपने वक्तव्य। अभय जी बताइए, राहुल गांधी माफी मांगेंगे? बीजेपी आज मांग कर रही है जो जो शब्द राहुल गांधी ने इस्तेमाल किए थे उनके लिए आज देश के सामने सॉरी कहें वो। भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार जो अपने हर निर्णय को उत्सव की तरह मनाती है, क्या कारण था कि 2016 के नोटबंदी के इस निर्णय को कभी भी किसी भी वर्ष उन्होंने उत्सव की तरह नहीं मनाया, ना ही एक फायदा गिनाया। आज मेरा हृदय पीड़ा से, दर्द से करहा रहा है जब मैंने रविशंकर प्रसाद जी को सुना प्रशंसा करते हुए नोटबंदी की। अभी सुधांशु जी को सुन रहा हूं। अरे याद कीजिए उस 23 वर्ष की किरण बाला को, मुंबई की। उसने कहा कि मेरे गर्भ धारण के साथ ही मैं रोज थोड़े थोड़े पैसे बचाती थी ताकि मैं अच्छे से अपनी डिलीवरी करा पाऊं। दोनों पति पत्नी जब हॉस्पिटल पहुंचे, तब उनका जो बच्चा हुआ था, जो बहुत गंभीर अस्वस्थ था, उनके हाथ में पैसे थे मगर हॉस्पिटल ने इनकार कर दिया। तिल तिल कर, तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। सैकड़ों लोगों ने बैंकों की लाइन में लगकर दम तोड़ दिया, जबकि उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से कमाए हुए, अर्जित किए हुए पैसे उनके पास थे। किस मुंह से आप कहेंगे कि हम जश्न मनाते हैं? क्या वादा किया था देश को? 86% जो करेंसी थी, आपने वो 500 और 1000 के नोट रातों रात चलन से बाहर कर दिए। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जी ने क्या आर्गुमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट में 2016-17 में? उन्होंने कहा कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपए जो काला धन है न्यायाधीश महोदय, वो वापिस नहीं आएगा व्यवस्था में। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कितना पैसा आ गया? 15.64 लाख करोड़ रुपए की करेंसी आपने चलन प्रचलन से बाहर कर दी थी। 15.44 करोड़, 15.44 लाख करोड़, 99.3% पैसे वापिस आ गए। जिस मुंह से कहेंगे कि हमने उपलब्धि हासिल कर ली? आपने क्या कहा था? आपने ये कहा था कि इस से हम काउंटरफिट करेंसी, नकली नोट बंद हो जाएंगे इस व्यवस्था में से, आतंकवाद पर रोक लग जाएगी। अरे अभी आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है 500 और 2000 रुपए के नोट पिछले वर्ष की तुलना में 101% और 54% बढ़ गए। वर्ष दर वर्ष काउंटरफिट करेंसी बढ़ती जा रही। नुकसान अभय जी, अभी हम लोग भी केवल एक ही विषय पर बात कर रहे हैं, इस पर कि नोटबंदी से देश को क्या नुकसान हुआ या क्या फायदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह हमारे लिए इररिलेवेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल प्रक्रिया पर फैसला दिया। यहां भी केवल इतनी बात हुई। उस वक्त आप लोग जिस फैसले को असंवैधानिक कह रहे थे कि सरकार के पास यह निर्णय क्षमता ही नहीं है कि वो ये फैसला कर सके, कम से कम उस बात पर तो आप गलत साबित हुए। क्या आज स्वीकार करते हैं? सौरभ जी, आपको ये पूछते हुए जरा भी दुख और दर्द नहीं हो रहा है कि कितनी बड़ी तबाही इस नोटबंदी से हिंदुस्तान को 20-25 साल पीछे छोड़ दिया?
हिंदुस्तान के जो नागरिक थे। नहीं अभय जी, आप उनकी मुझे गिल्ट आर्थिक में मत स्थिति डालिए, बद से ये बदतर सुप्रीम कर कोर्ट दी। का फैसला है। आप उन 4 जजों से ये सवाल पूछ सकते हैं कि उनको ये निर्णय लिखते हुए जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ? क्या आप पूछ सकते हैं? उन जजेस ने जो एक लाइन लिखी वो मैं पढ़कर बताता हूं। पढ़िए। The apex court said it is not relevant whether the objective behind the decision was achieved or not। उन्होंने कहा इस निर्णय के पीछे उन सरकार की जो मंशा थी, जो उपलब्धि हासिल करना चाहती थी, वो हासिल की या नहीं की, हमको इससे सरोकार नहीं। ये तो मैं तो आपसे पहले मैंने बोला। हमने तर्क ये दिया था कि ये, सुन लीजिए ना सौरभ जी, सुन लीजिए। तो इस बात का उत्सव मनाएंगे कि उन्होंने प्रोसीजरल इशू को ठीक बना कर दी, कह दिया नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये प्रोसीजरली ठीक है, इस बात को तो आज स्वीकार आप करें कम से कम। उस वक्त तो ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री तानाशाह है, अचानक 8 बजे टीवी पर आ गए और कह दिया नोट बंद हो जाएंगे 52 दिन के बाद। बिल्कुल, आज जो को बगैर किसी अध्ययन के, बगैर किसी मूल्यांकन के कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों का क्या आज होने वाला है, इसको जाने बगैर यह निर्णय लिया। और वो राजनीति से प्रेरित था, शुद्ध सत्ता की भूख के लिए, क्योंकि कई प्रांतों में जो चुनाव होने वाले थे उसके दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया था। मुझे इस बात का, हमने क्या आर्गुमेंट दिया था? हमने कहा था सिर्फ इतना कि आरबीआई को इनिशिएट करना था, उससे सिर्फ कॉन्करेंस लिया और गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया। उस एक लाइन पर सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है। उसने इस मेरिट पर कि उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या है इस डिमोनेटाइजेशन पर, इस पर बात नहीं की। ना भारतीय जनता पार्टी कह सकती है, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। ठीक है, एक मिनट, लेकिन अभी आपने कहा कि वो शुद्ध राजनीति से प्रेरित फैसला था और बगैर किसी अध्ययन के किया गया फैसला था। सुप्रीम कोर्ट उस विषय में नहीं गया है, ये अलग बात है। सुधांशु जी, देखिए, पहले मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग क्या बोलने लगते हैं। अभय जी तो पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं इनको थोड़ा अलग श्रेणी में रखता हूं। अभी क्या बोले कि अस्पताल में जान चली गई। अरे मान्यवर, 2 महीने तक अस्पतालों को छूट थी कि वो कैश ही नहीं पुराने नोट भी ले सकते हैं। कितना सफेद झूठ आके लोग बोलने लगते हैं। बल्कि ये आरोप लगाए गए थे उस समय कि अस्पतालों के माध्यम से भी रुपए कन्वर्ट किए गए, चूंकि अस्पतालों को इस प्रक्रिया के तहत सरकार ने छूट दे रखी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, तथ्य कुछ और होता है और प्रचार किसी भी प्रकार से जनता को भड़काने के लिए। अब अंतिम वाक्य क्या बोला अभय जी ने? शुद्ध राजनीति से प्रेरित था, सत्ता की भूख से। अरे भाई, ये तो एक ऐसा फैसला था जिसमें कि सबसे ज्यादा संभावना थी खतरे की, नुकसान होने की संभावना सबसे ज्यादा थी। अगर राजनीति नफे नुकसान के तराजू पे तौल कर देखते तो उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण चुनाव से 4 महीने पहले यह निर्णय नहीं होता जनाब। अगर राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पे तौलते तो गुजरात 2017 के चुनाव से 3-4 महीने पहले जीएसटी नहीं लागू किया जाता। मोदी जी ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया। और जो अब आपने प्रश्न किया था, मैं उसका जवाब देता हूं। मान्यवर, ये केवल आप लोगों की यही तो सोच का फेर है ना। राहुल गांधी जी जैसा सोचते हैं कि नोटबंदी एक चीज थी ना। जैसे ही प्रधानमंत्री जी आए, एक बड़ा व्यवस्थागत परिवर्तन अर्थव्यवस्था में हुआ। 15 अगस्त 2014 को उन्होंने जनधन अकाउंट की बात कही थी। पहले एक साल में 35 करोड़ खुले, इस समय 45 करोड़ जनधन अकाउंट सबसे पहले खोले गए। वर्ल्ड का बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। उसके बाद जो सब्सिडी दी जाती थी वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कन्वर्ट करके सीधे अकाउंट में दी गई। और आपको पता है 3 करोड़ ऐसे निकले राशन कार्ड वाले जो थे ही नहीं, जो सिर्फ कागजों पे थे। 60,000 करोड़ रुपए का पैसा भारत सरकार का जो जा रहा था सब्सिडी में ऐसे लोगों के खातों में जो थे ही नहीं, वो अकाउंट खुलने और डीपीटी से क्लियर हो गए। अगले चरण में जाकर जीएसटी हुआ। उसके बाद एमएसएमई की परिभाषा बदली गई और परिभाषा बदलने के बाद यह भी निर्णय लिया गया कि 200 करोड़ से कम का जो टेंडर होगा वो ग्लोबल नहीं होगा, ताकि हमारे लघु और मझोले उद्योग वाले लोग जो काम करके निकलते हैं, तो ऐसा नहीं 100 करोड़ का टेंडर निकला, कोई बड़ी ग्लोबल कंपनी उसमें कूद गई। उसके बाद जीएसटी लाया गया। उसके बाद प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम लागू की गई, जिसके चलते आज यह परिवर्तन आया कि चाइना को इतनी बड़ी चोट पहुंची है कि हमारी खिलौने की इंडस्ट्री जो 300 करोड़ की थी आज 12,000 करोड़ की हो गई। याद करिए 7-8 साल पहले सबसे ज्यादा चीन से ही खिलौने खरीदे जाते थे। इसलिए मोदी जी का एक व्यवस्थागत परिवर्तन था। तो एक चीज के लिए थोड़ी उत्सव मनाया जाता, संविधान दिवस मनाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।